हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1506 जिसका नाम है फाइंड रूट ऑफ एनरी ट्री। तो बेसिकली हमें एक लिस्ट दी है, गिवन है, जिसमें नोड्स है अलग अलग ट्री के, और हमें उन नोड्स में से ये ढूंढना है कि रूट क्या कौन सा हो सकता है। तो ठीक है, यही है क्वेश्चन। यू आर गिवन ऑल द नोड्स ऑफ एन एनरी ट्री एज एन एरे ऑफ नोड ऑब्जेक्ट्स वेयर ईच नोड हैज अ यूनिक वैल्यू, रिटर्न द रूट ऑफ द एनरी ट्री। ठीक है, तो हमें एक नोड रिटर्न करना है जो कि होगा हमारा रूट। तो चलिए हम देखेंगे कि इसे हम कैसे करने वाले हैं अप्रोच। तो इस ट्री को देखकर और इस ट्री को भी देखकर हम ये ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं कि हर एक ट्री के पास एक नोड है, रूट नोड, और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि एवरी नोड हैज at least one parent node excluding root node। तो यहाँ पे हर एक नोड के पास उसका खुद का एटलीस्ट एक पेरेंट नोड होता है, सिर्फ और सिर्फ रूट नोड को छोड़ के। तो क्या इससे हम कोई ऐसे बना सकते हैं कंक्लूजन कि अगर मैंने एक कोई तो डेटा स्ट्रक्चर में सारे ऐसे वाले नोड्स डाल दिए जो चिल्ड्रन हो, तो फिर मेरे पास इस सेट में सब चिल्ड्रन वाले नोड्स डल जाएंगे। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं हमारे जो ट्री में ट्री में सारे नोड्स दो जो दिए गए हैं, ट्री में जितने भी नोड्स दिए हैं उनमें से चेक करूँगा कि ऐसा कौन सा नोड है जो मेरे इस चिल्ड्रन सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। और एक हमें एक ही रूट ऐसा मिलेगा जो हमारे चिल्ड्रन सेट में एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो वो डेफिनेटली हमारा रूट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये आइडिया पता चल गया हो कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि हर एक चिल्ड्रन का एक सेट बना रहे हैं हम, और फिर से हम ट्री में जाकर इटरेट करेंगे और देखेंगे कि ऐसा कौन सा नोड है जो किसका भी चिल्ड्रन नहीं है, और वो नोड जो हमें मिलेगा वो होने वाला है हमारा रूट नोड। तो हमारा एल्गो ऐसे बनता है, सबसे पहले ऐड एवरी नोड्स चिल्ड्रन इन सेट लूप थ्रू आर ट्री नोड्स when we get a node not present in our set, we have our root node। तो जब भी जो भी नोड मेरे चिल्ड्रन के सेट में प्रेजेंट नहीं होगा वो मेरा रूट नोड होगा। तो चलिए, हमारा अप्रोच तो हमें पता चल गया, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और सूडो कोड या एल्गोरिदम तो हमने लिख दिया है, अभी हम करेंगे कोड। तो सिर्फ हमें इतना ही डिस्टिंग्विश करना था कि हर एक नोड के पास पेरेंट होता है रूट के सिवा। और अगर हमने ये ऑब्जर्वेशन कर लिया है तो वो फिर उसके बाद कोड तो बन ही जाएगा और प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगा, फिर उसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। तो चलिए हम करेंगे इसे कोड। तो सबसे पहले मैं एक क्या कर देता हूँ, एक सेट बना लेता हूँ, हैश सेट ऑफ नोड, या नोड के वैल्यूज की भी मैं हैश सेट बना सकता हूँ। तो ये होगा इंटीजर सेट, या ऐसे लिखता हूँ चिल्ड्रन सेट न्यू हैश सेट। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऐड एवरी नोड्स ऑल द
चिल्ड्रन इन आर सेट, जो कैसे होगा, फॉर नोड चाइल्ड इन, फॉर एवरी नोड, क्योंकि हमें नोड्स दिए हैं ट्री में, लिस्ट में, इन ट्री, और फिर उसके बाद फॉर नोड चाइल्ड इन नोड डॉट चिल्ड्रन, क्योंकि हमें यहाँ ट्री में सब नोड्स दिए हैं और हम हर एक नोड के सब चिल्ड्रन इस सेट में ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोड को एक्सेस करते हैं ट्री में से, लिस्ट ऑफ नोड्स में से, और फिर हर एक नोड के हर एक चाइल्ड को हम ऐड कर देते हैं हमारी चिल्ड्रन सेट में। तो ये चिल्ड्रन सेट डॉट ऐड चाइल्ड होगा, और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, चेक विच नोड इज नॉट प्रेजेंट इन चिल्ड्रन सेट, दैट नोड इज आर रूट नोड। तो वो हम ऐसे चेक करेंगे, फॉर सेट फॉर नोड इन चिल्ड्रन सेट, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, फॉर नोड इन ट्री, इफ सेट चिल्ड्रन सेट डॉट कंटेन्स नोड, अगर नहीं करता हो, इफ नॉट, अगर ये नोड नहीं है हमारे चिल्ड्रन सेट में, तो क्या कर दो, रूट इज इक्वल टू नोड कर दो, और यहाँ पे हम एक रूट बना देते हैं, ट्री नोड रूट इज इक्वल टू नल, और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे हमारा रूट नोड। तो इधर क्या कर रहे हैं, हम हर एक नोड को ट्रैवल कर रहे हैं हमारी पूरी ट्री के लिस्ट में, और फिर ये देख रहे हैं कि क्या वो सेट में कंटेन करता है मेरे चिल्ड्रन के, और अगर वो करता नहीं हो तो उसका मतलब है उसका कोई पेरेंट नहीं है, मतलब यही मेरा रूट नोड है, तो मैं रूट में यही नोड सेव कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद में एट लास्ट ये रूट को रिटर्न कर देता हूँ मेन फंक्शन। तो ये था हमारा सीधा साधा क्वेश्चन, एक बार रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये वैल होना चाहिए, क्योंकि हम इंटीजर का सेट बनाया है हमने, सिमिलरली ये नोड का वैल होगा, ठीक है। अभी नोड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ट्री नोड, ओके, ये ट्री नोड नहीं है, ये नोड है, ठीक है। और ये चल रहा है, इसे एक बार सबमिट करके देखेंगे, और ये सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे एक बार लिखेंगे हमारे सीपीपी में। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एक अनऑर्डर्ड सेट बनाऊंगा इंटीजर का, जो होगा चिल्ड्रन सेट, फिर उसके बाद में चलाऊंगा हमारा फॉर लूप ओवर ट्रीज टू ऐड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ ईच नोड। वो कैसे होगा, फॉर नोड स्टार, या ऑटो भी कर सकते हैं आप, क्या बोलेंगे इसे, नोड इन ट्री, और फिर उसके बाद फॉर ऑटो चाइल्ड इन नोड के चिल्ड्रन में। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे चिल्ड्रन सेट में ये ऐड करना है, इंसर्ट, इसे ऐड करना है हमारे चाइल्ड को, चाइल्ड के वैल्यू को, तो ये होगा चाइल्ड का वैल, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे, चेक विच नोड इन ट्री लिस्ट, ट्री वेक्टर is not present in our
चिल्ड्रन सेट। तो ये कैसे करने वाले हम सबसे पहले एक रूट नोड बना लेते हैं, नोड रूट इज इक्वल टू नल, और अभी हम हमारा लूप चलाएंगे फॉर ऑटो नोड इन ट्री। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इफ चिल्ड्रन सेट डॉट फाइंड, यहाँ पे हम फाइंड फंक्शन यूज करेंगे, नोड इज नॉट इज इक्वल टू चिल्ड्रन सेट डॉट एंड, मतलब ये हमें मिला ही नहीं है इस सेट में, तो क्या कर दो, इस रूट को इक्वल कर दो मेरे नोड के साथ, और यहाँ पे हम नोड नहीं उसका वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो ये होगा वैल्यू। तो फिर ये हो जाएगा, और फिर एट द एंड हम क्या करेंगे, रिटर्न हमारा रूट नोड। तो इसे भी एक बार चलाकर देखेंगे हम, और ये एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखेंगे। और ये सबमिट भी हो रहा है 92% के साथ, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे कोड में एक्चुअल में हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, अच्छे से ड्राई रन करके। तो ये गया मैं नए पेज के ऊपर, हमने ये कोड कर लिया कॉपी, मान लेते हैं कि ये है हमारी ट्री, और ऐसे मान लेते हैं कि ये मेरा सेट है, एक ऐसे बॉक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ट्री के ऊपर करते हैं ट्रैवर्स। तो मान लो कि मेरा ट्री ऐसे चल रहा है, ऊपर से नीचे ऐसे मान सकते हैं हम कि मेरा ट्री के नोड्स ऐसे ऊपर से नीचे दिए हुए हैं मुझे। तो सबसे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नोड इन ट्री, तो मेरा आ जाता है नोड 2, सारे नोड के चिल्ड्रन को ऐड कर दो सेट में, इसलिए ऐड हो जाता है सब चिल्ड्रन नोड के 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 3 4 5 हो गए ऐड। फिर उसके बाद अलग नोड आ जाता है 2 के सब चिल्ड्रन ऐड कर देते हैं, पर कोई चिल्ड्रन ही नहीं है तो किसी को ऐड नहीं करते हम। फिर 3 आता है एज अ नोड, फिर 3 के हम सारे चिल्ड्रन जो कि 6 और 7 कर देते हैं ऐड। फिर उसके बाद 4 आता है, फिर 4 क्या करता है, 8 को ऐड कर देता है। फिर 5 आता है, 5 क्या करता है, 9 और 10 को ऐड कर देता है। फिर उसके बाद आ जाता है 6 के कोई चिल्ड्रन नहीं होते, इसलिए ये किसको भी ऐड नहीं करता, हमारे ये फॉर लूप चल रहा है अभी। फिर उसके बाद हम आते हैं 7 के ऊपर, 7 क्या करता है, 11 को डाल देता है एज अ चाइल्ड सेट में हमारे। फिर हम आ जाते हैं 8 के ऊपर, 8 12 को डाल देता है। फिर 9 के ऊपर आते हैं, 9 13 को डाल देता है सेट में। 10 के ऊपर आते हैं, 10 किसी को ऐड नहीं करता क्योंकि उसके चाइल्ड ही नहीं है। फिर 11 के ऊपर आते हैं, 11 ऐड कर देता है 14 को। फिर 12 के ऊपर आते हैं, 12 किसी को ऐड नहीं करता। 13 को आते हैं, 13 भी कोई चिल्ड्रन नहीं है इसलिए किसको भी नहीं ऐड कर देता। और फिर 14 के ऊपर आते हैं तो 14 भी किसी को ऐड नहीं कर देता। तो ये ऐसे ही अब टॉप टू बॉटम ही ऑर्डर चाहिए, ऐसा कैसा ऐसा कंपलसरी नहीं है। हमें ये नोट्स कैसे भी दिए गए हो सकते हैं, हमें सिर्फ इतना करना है कि हर नोड के चिल्ड्रन को टोटल ऐड करना है सेट में। आप कैसे भी प्रोसेस कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग कैसे भी हो सकती है आपकी, उससे कोई मैटर नहीं करेगा आउटकम हमारा एंड रिजल्ट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रूट पे जाते हैं और इसे नल से करते हैं इनिशियलाइज। तो अभी हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए सिर्फ हम टॉप टू बॉटम चला रहे हैं हमारे नोड का ट्रैवर्सल। फिर हम क्या करते हैं, हर एक नोड हमारे ट्री में हम देखते हैं कि क्या चिल्ड्रन डॉट फाइंड नोड का वैल्यू इक्वल टू चिल्ड्रन सेट के एंड से है। तो पहले हमने टॉप टू बॉटम किया था, तो अब हम बॉटम से ऊपर करते हैं, मतलब हमें हमारा आंसर बहुत देर में मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट वाला ये वाला लूप चलाते हैं, और इधर मैं स्टार्ट करता हूँ इस नोड से क्योंकि मुझे करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि सेट में 14 है क्या, तो 14 होता है, इसलिए हम कुछ नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं।
13 देखते हैं, 13 है क्या? हाँ 13 भी है, तो हम कुछ नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। फिर 12 पे आते हैं, 12 है क्या देखते हैं, तो हाँ 12 भी है, तो कुछ नहीं करते हम। फिर 11 देखते हैं, हाँ 11 भी है, तो कुछ नहीं करते। 10 को देखते हैं, 10 भी होता है। 9 को देखते हैं, 9 भी होता है। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या करता है, अगर फाइंड नहीं हुआ तो ये एंड का इटरेटर कर देता है रिटर्न, नहीं तो ये कोई तो इंडेक्स उस नंबर का या उस नोड का इंडेक्स रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे हर बार एक इंडेक्स रिटर्न होता होगा, पर एंड तभी आएगा जब हमारा वो नोड इस सेट में प्रेजेंट नहीं होता होगा। तो फिर उसके बाद 8 को चेक करते हैं, 8 भी आ जाता है, मिल जाता है हमें। फिर 7 को चेक करते हैं, 7 भी होता है, इसलिए कुछ नहीं करते। 6 भी होता है, फिर 5 भी होता है, फिर 4 भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है। पर अभी क्या करते हैं, हम 1 के ऊपर जाते हैं और 1 को ढूंढते हैं इस सेट में, पर हमें 1 को ही मिलता नहीं है सेट में, इसलिए ये क्या रिटर्न कर देता है सेट, चिल्ड्रन सेट का डॉट एंड इटरेटर सेंड कर देता है। और क्योंकि ये इक्वल टू इफ कंडीशन हो जाती है ट्रू, इसलिए हम नोड पॉइंटर में रख देते हैं 1, और फिर ये लूप ब्रेक होता है और एट द एंड हम रिटर्न कर देते हैं रूट को। तो आई होप गाइज आपको ये पता चल गया हो हम कैसे कर रहे हैं इसे अप्रोच, और हम इसे और एक बार चलाएंगे और एक बार ड्राई रन करेंगे, मतलब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले ये होता है नल पॉइंटर, कोई अलग ट्री ले लेते हैं, और अभी हम रैंडमली नोड्स को प्रोसेस करेंगे, कोई ऑर्डर नहीं रखेंगे। तो ये होगी मेरी ट्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला लूप चलाते हैं और हर एक नोड के लिए उसके चिल्ड्रन ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 को प्रोसेस कर देता हूँ, ऐसे ही मेरी मर्जी। तो 3 क्या करता है, अपने चिल्ड्रन को ऐड कर देता है 5 और 6। फिर उसके बाद 2 को हम प्रोसेस करते हैं, 2 क्या करता है, अपने चिल्ड्रन को ऐड कर देता है जो कि कोई नहीं है। फिर 4 को प्रोसेस करते हैं, 4 के भी कोई चिल्ड्रन नहीं रहते, इसलिए हम सेट में इंसर्ट नहीं करते। फिर 5 को प्रोसेस कर देते हैं, 5 में भी कोई चिल्ड्रन नहीं होते, इसलिए वो भी नहीं डल जाते। और 6 को भी प्रोसेस कर देते हैं, पर 6 के भी कोई चिल्ड्रन नहीं रहते हैं, इसलिए हम इस सेट में नहीं डालते। फिर हम कौन सा नोड बच गया है, सिर्फ 1, तो 1 को प्रोसेस करते हैं और हम उसके चिल्ड्रन को ऐड कर देते हैं हमारे सेट में, जो होते हैं 3, 2 और 4। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा ये पूरा फॉर लूप खत्म हो जाता है, और अब हम ये फॉर लूप चलाते हैं जिसमें रूट हमारा होता है नल। फिर हम ये अंदर का नोड, हर एक नोड को ट्रैवल करते हैं इस ट्री में, और देखते हैं कि क्या मेरा 3 वाला जो नोड है अभी वो प्रेजेंट है इस सेट में। तो हाँ प्रेजेंट है वो सेट में, तो कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं क्या 2 वाला नोड प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। क्या 4 वाला नोड प्रेजेंट है, जी हाँ 4 भी प्रेजेंट है। क्या मेरा 5 वाला नोड प्रेजेंट है, तो 5 भी नोड प्रेजेंट रहता है मेरे सेट में। क्या मेरा 6 वाला नोड प्रेजेंट है, तो हाँ 6 वाला भी प्रेजेंट रहता है। पर जब मैं 1 को प्रोसेस करने के लिए जाता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि 1 तो प्रेजेंट नहीं है सेट में, इसलिए ये डॉट फाइंड या डॉट फाइंड वाला क्या रिटर्न कर देता है, चिल्ड्रन सेट डॉट एंड वाला इटरेटर मुझे रिटर्न कर देता है। इसलिए मेरा इफ कंडीशन हो जाता है ट्रू, और हम रूट को कर देते हैं यहाँ पे 1, और यही 1 हम रिटर्न कर देते हैं मेन फंक्शन। तो यही था आज का प्रॉब्लम गाइज। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया हो कि हम कर क्या रहे हैं ड्राई रन में। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी सबसे पहले O ऑफ n, हमको लगेगा हर एक रूट को, रूट और उसके चिल्ड्रन को ऐड करने के लिए। फिर उसके बाद होगा सेट में इंसर्ट और फाइंड करने के लिए लॉग एन लगती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और फिर उसके बाद हम अगर हर एक नोड के लिए अगर n नोड्स हो और हर नोड्स के n चाइल्ड होंगे, तो फिर वो n स्क्वायर हो सकता है, पर वो बहुत बड़ी और फॉरेस्ट ही हो जाएगा वो ऐसे। पर एट मैक्स नहीं तो नॉर्मल कंडीशंस में O ऑफ n होगी, क्योंकि log n छोटा रहता है और O ऑफ n बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है log n से। और क्योंकि हम n नोड्स प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसीलिए इस ऑब्जर्वेशन या इस कंक्लूजन या इस क्या बोलते हैं हम उसे,
इस शब्द नहीं याद आ रहा, पर इस अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं ऐसे चल रहा हूँ कि वो हर एक नोड के लिए n चिल्ड्रन नहीं होने वाले हैं, ऐसा समझ लो। तो ठीक है, यही था आज का प्रॉब्लम। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया हो। आई होप कि आप खुद से ये प्रॉब्लम लिखोगे और खुद से सबमिट करोगे। अगर आपने ये प्रॉब्लम सबमिट कर लिया है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये प्रॉब्लम सबमिट किया है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय बाय गाइस।